हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून भाइयों। गुड आफ्टरनून जी। ओके, हाल चाल है पुत्र? आ जाओ जी, आ जाओ भाई। क्लास लाइव है जी, क्लास लाइव है भाई। प्रैक्टिस बैच कब लाएं, कह रहा स्पोकन कब लाएं, हमें मार डालो, हमें मार डालो। न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। ला 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 ला। और चलो जी बादशाहों, देखो हम डेटर्मिनर्स कर रहे थे और डेटर क्रोनो खोलना ही रहने दो। अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है। हम डेटर्मिनर्स कर रहे थे मेरे दोस्त, और क्या गजब का डेटर्मिनर हमने स्टार्ट किया था। बड़ी प्यारी प्यारी बातें की थी यार डेटर्मिनर्स के रिगार्डिंग हमने, और चंगी चंगी गल की थी यार। ठीक है, तो अब डेटर्मिनर्स को आगे मिलने की बारी आ गई। और आगे जो आज मिलना है, आज भी एक हमारा बहुत ही प्यारा लाजवाब लगते जिगर हमने एक टाइप स्टार्ट करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स। हाँ ये तो पीनी ही भूल गया मैं, ले खराब हो गई होगी। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स, ठीक है जी। तो आज हमें, अरे साइल खोलना बेटा, दरवाजा तो खुला ही रख, सफोकेशन हो गई। आज जो हमने स्टार्ट करना है पुत्र जी, वो स्टार्ट करना है डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स। आप साथ साथ छुटकू मियां कॉपी कीजिएगा, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं बेटा। और डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स कराने के बाद में फिर आपकी प्रोनाउन की प्रैक्टिस कराऊं, ठीक है छुटकू? प्रोनाउन की प्रैक्टिस कराऊं। तो हमने बोला डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स जो है ना बेटा, वो चार डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से होते हैं बेटा? ईच और एवरी, ओहो, ईदर, ओलोजी बल्ले बल्ले, ओलोजी शाबा शाबा, नीदर। ठीक है, चलो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूं, उसको दिखा दीजिए। तो हमारे पास ये चार डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स होते हैं जिनको आप पढ़ते हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी, ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स होते हैं डियर, ये दो हिस्सों में बट जाते हैं। कितने हिस्सों में बट जाते हैं छुटकू? दो हिस्सों में बट जाते हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव डेटर्मिनर्स। वेरी गुड। जो डेटर्मिनर्स होंगे उनके बाद आप क्या पाएंगे? जरूर से जरूर नाउन जरूर पाएंगे, है कि नहीं? वेरी गुड। तो इस डिस्ट्रीब्यूटिव डेटर्मिनर्स में ये चारों ही सिलेक्ट हो गए। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव डेटर्मिनर्स चार होते हैं बेटा, ईच, एवरी, ईदर, नीदर, जिसको आप नाइदर भी कह सकते हैं। ठीक है जी बंधु, ये चार आपके पास ये मिल गए। आपने बोला बिल्कुल बिंदास, समझ आता है सर। आगे सुनिएगा, इसका दूसरा भाग बटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ओ माय गॉड, इसका मतलब अब आप समझ गए बेटा, जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन मैंने प्रोनाउन टॉपिक में नहीं कराया, उसे अब हम यहां करेंगे। आई ना बातचीत बड़े मजेदार? अब समझ गए आप? तो पुत्र जी अब इसको हम यहां पर टैकल करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। बेटा अब हुआ क्या कि ये चारों के चारों शब्द डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स थे। हाँ, तो यहां तो ये चारों हैं, ईच भी है, एवरी भी है, ईदर भी है, नीदर भी है। बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच है, ओके, ईदर है, ओके, नीदर है, ओके, लेकिन, किंतु, परंतु एवरी नहीं। खेद है हमें, इसका मतलब मेरे बच्चे, एवरी प्रोनाउन नहीं होता। एवरी का यूज प्रोनाउन की तरह हम नहीं करते। तो आपको यहां पर एवरी नजर नहीं आ रहा है, वो गायब हो चुका है। आया ना मजा? इसीलिए बेटा दोनों को एक साथ पढ़ाना बेहद जरूरी था, ताकि आप कतरा कतरा डिफरेंस को समझ पाए। इसका मतलब बेटा ग्रामर में एवरी प्रोनाउन नहीं होता। ठीक है, अब कई बार बच्चे के दिमाग में आता है सर क्यों नहीं होता?
एवरी को भी प्रोनाउन बना लेते, बनाया है बेटा एवरी वन, एवरीबडी, इस तरीके से प्रोनाउन उसका बनाया गया है, एवरी सिंगल प्रोनाउन नहीं होता। ठीक है जी। ऐसे तो मैं ये भी बोलूंगा यार मेरा नाम जयदीप, जयदीप को भी प्रोनाउन बना लेते, क्यों नहीं बनाया? तो बेटा जिसको जो बनाया है वही तो पढ़ोगे है भाई, जिसको जो बनाया है वही तो पढ़ोगे। तो एवरी को प्रोनाउन नहीं बनाया, थोड़ी देर बाद जानेंगे मेरे बच्चे, एवरी वन, एवरीबडी, इनको प्रोनाउन बनाया गया। तो एवरी को कुछ चेंजेस करके प्रोनाउन बनाया गया, खाली एवरी प्रोनाउन नहीं होता है। ठीक है छोटू, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं। तो इसीलिए ये डिफरेंस मैंने बनाया। तो बेटा ईच भी हुआ, इधर भी हुआ, नीदर भी हुआ। तो कोई पूछे क्या एवरी प्रोनाउन होता है, तो आपका आंसर क्या आएगा बेटा? नहीं। कई बार इंटरव्यू में पूछ लेता है। ठीक है, आजकल के इंटरव्यू भी तो अलग टाइप के होते हैं ना, सब्जेक्टिव इंटरव्यू में कई बार सब्जेक्ट के लिए भी रिगार्डिंग वो कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है जी, तो ये ध्यान से सुनिए, दोनों चीजें हो गई। तो बेटा अब हम क्या करें? क्या हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पहले पढ़े, क्या डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर पहले पढ़े? नहीं बेटा, हम इसके भी पप्पा से मुलाकात करेंगे। इसके पप्पा कौन है बेटा जी? इसके पप्पा है कि क्यों ना हम यूज ऑफ ईच पढ़ें, यूज ऑफ एवरी पढ़ें, फिर ईच एवरी की लड़ाइयां लड़ें, फिर हम यूज ऑफ ईदर पढ़ें, यूज ऑफ नीदर पढ़ें। हम क्यों ना पूरा का पूरा ही पढ़ लें? तो हम तो इसके पप्पा से मुलाकात कर लेंगे भाई, इनकी क्या औकात है। तो बेटा अब जब आपने ये दोनों को पिक कर लिए होंगे, वेरी गुड, तो पुत्र अब आप प्यारी सी हेडिंग डालोगे छुटकू मियां, और देखो वो प्यारी सी हेडिंग क्या है। वो प्यारी सी हेडिंग आप डालेंगे बेटा जी, यूज ऑफ ईच। बोलो जी क्या हेडिंग डलेगी पुत्र? यूज ऑफ ईच। अब मैं आपको एक अलग ही रंग और रूप में यूज ऑफ ईच पढ़ाऊंगा, और मेरा वादा है बेटा आपसे, आपके दिल में मैं ये बात ले आऊंगा, हाँ वाकई में जयदीप सर इतने अच्छे तरीके से आज तक हमने इंग्लिश को नहीं पढ़ा। आपके गुरु की ये कोशिश है, ये हमेशा मेरी कोशिश रहती है कि जो मेरे से बच्चा पढ़ रहा है वो हमेशा खुश रहे कि हाँ सर इससे अच्छा हमने नहीं पढ़ा। तो बेटा उसी कोशिश में मुझे आपका साथ चाहिए कि आप हर क्लास को रिवाइज करोगे। ठीक है, चलो पुत्र, तो इसी वादे को कायम रखने के लिए मैं आपको अब ईच पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। देखो, जब आप ईच की बात करते हैं तो मेरे साथ साथ आप इसे कॉपी कीजिएगा। चलो बेटा इसका एक कॉन्सेप्ट तैयार कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट वाइज चलाऊंगा। हाँ, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है बेटा, अगर मुझे पता चल जाए ईच का आखिरकार मीनिंग क्या होता है, लड़ाई तभी तो, ठीक है, लड़ाई तभी तो मजेदार बनेगी। मतलब ही नहीं पता ईच का। मैंने बच्चे से पूछा बेटा ईच का मतलब क्या होता है, वो कहता है प्रतीक, वो कहता है हर एक। छोड़ दो, थोड़ा सा यूनिक तरीके से चलो, माशाल्लाह तरीके से चलो। बेटा अगर आप ईच का मीनिंग निकालते हैं ना तो ध्यान से सुनेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, पहले हिंदी को जान लो। इसका मीनिंग होता है माशाल्लाह दो या ज्यादा में से, दो या ज्यादा में से हर एक। बताओ जी छोटू मियां, मैंने क्या बोला? दो या ज्यादा में से हर एक। इसका मतलब चलो अब इंग्लिश में जाने बेटा, ध्यान से सुनिएगा। इंग्लिश में मीनिंग हुआ, इंग्लिश में मीनिंग हुआ आउट ऑफ टू और मोर, आउट ऑफ टू और मोर, दैट मीन्स दो या ज्यादा में से, आउट ऑफ टू और मोर। आप दो या ज्यादा में से हाँ बातचीत करेंगे एक साथ या वन बाय वन, वन बाय वन, एक एक करके जब आप बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एक बातचीत जब आप करने की कोशिश करते हैं तो वो ईच का मतलब आ जाता है। ठीक है, ये चीज कहानी यहां पिरोई जाती है। तो दो या ज्यादा में से हर एक, यानी कि आउट ऑफ टू और मोर, वी आर टॉकिंग वन बाय वन, वी आर टॉकिंग अबाउट वन बाय वन। जैसे हमारे पास 10 स्टूडेंट्स खड़े हैं, तो मैंने बोला हर एक को मैं किताब दूंगा। ठीक है, हमारे धर्मपाजी कहते थे चुन चुन के मारूंगा। अब मैंने बोला पाजी चुन चुन के मारो मतलब सबको ही मार दो। कहता मारूंगा तो सबको, लेकिन चुन चुन के मारूंगा। देख रहे हो, ये चीज है गजब। ठीक है, ये चीज है गजब।
चुन चुन के मारूंगा, एक एक को धो डालूंगा। तो ये जो एक एक को बोल रहे हो, चुन चुन के बोल रहे हो, तो आप कर क्या रहे हो बेटा? आप चीजों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप चीजों को बांट रहे हैं। यही फर्क है। क्या आप उसको एक साथ भी बोल सकते हो? बिल्कुल बोल सकते हो। तो सर डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत क्यों पड़ी? बेटा लैंग्वेज है ना, भाषा में लहजा मैटर करता है। आप किस तरीके से बोल रहे हो? भाई मैंने बोल रहा हूं सबको किताब मिलेगी, मैं बोल रहा हूं हर एक को किताब मिलेगी, तो बात थोड़ी एम्फेसाइज हो गई। कहने का तरीका देख रहे हो, बात बदल गया, बात एम्फेसाइज हो गई। दूसरा, कई बार आप सभी शब्द नहीं यूज कर पाते। जैसे मैं सभी से हाथ मिलाऊंगा, सभी से नहीं, आपको बोलना चाहिए हर एक से हाथ मिलाऊंगा। क्या सबसे आप एक साथ हाथ मिलाओगे? तो हैंडशेक के केस में हम इनको यूज कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, हाथ यूं मिलाओगे। समझ आई? तो बेटा ऑल होता है भंडारा, मैं उसे मजाक में बोलता हूं भंडारा, क्योंकि ऑल बात करता है टुगेदर, सब एक साथ, और ईच बात करता है एक एक खास। ठीक है, तो अब समझिएगा, मैंने बोला एक घर को मैंने डिजाइन किया है, एक एक चीज को बड़े बेहतर तरीके से तराशा गया है। अब इसमें बात क्या हो रही है बेटा? एम्फेसाइज। मेरा हर एक दोस्त तेरी मदद करेगा, बात क्या हो रही है? एम्फेसाइज। आप बोलो मेरे सभी दोस्त तुम्हारी मदद करेंगे, बात क्या हो रही है? एक साथ निपट रही है। तो ऑल एक साथ निपटाता है, ईच एक एक बात की बात तोड़कर एक एक शब्द को एम्फेसाइज करके बोलता है। ठीक है, बताओ जी, बात दिमाग में बैठी। अब हम क्या करते हैं, जब इन चीजों को पढ़ते हैं ना, तो रियल लाइफ से रिलेट नहीं करते, फिर हमें इंग्लिश बोरिंग लगने लग जाती है, घिन आने लग जाता है, सर कहते हैं इंग्लिश अच्छी नहीं रही। वो यही चीज है। ठीक है, चल आगे देखते हैं। तो ये इसका मीनिंग हुआ। अब एक बहुत ही बड़ा हमारे पास सवाल पैदा हुआ, तो हमने बोला यार ये दिखाता तो दो या ज्यादा को है, बट बात करता है एक एक करके। इसीलिए बेटा ये चीजों को डिवाइड कर देता है। अब सपोज करो 100 आदमी है, उनको दिखाएगा एक एक करके बांट के। तो इसीलिए ध्यान रखो, इसको क्या नाम दे दिया गया? डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड्स। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड बोल दिया गया। इसको नाम क्या दे दिया गया? डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड। क्यों? क्योंकि ये बात दो या ज्यादा की करेगा, बट एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करके, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड। ठीक है, चल अब हमारे पास एक सवाल पैदा हुआ, सर इस डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड को हमें सिंगुलर मानना चाहिए या इस डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड को हमें प्लूरल वर्ड मानना चाहिए? हमें इसको वर्ड कौन सा माने? बेटा इसके लिए मुझे आपको एक नोट समझाना होगा, और आप क्या करेंगे, जो ये स्लाइड है, हाँ, आप इसके नीचे यहां आपने कोई गैप नहीं छोड़ना बेटा। जो भी मुझे लिखवाना है मैं यही लिखवा दूंगा, तो आपको कोई गैप नहीं छोड़ना, जो भी मुझे लिखवाना है मैं यही लिखवा दूंगा। ठीक है, तो आपको कोई गैप नहीं छोड़ना। इसी के नीचे आप एक नोट लिखिएगा, ये नोट आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी आएगा मजा। ये नोट आपको समझना बहुत जरूरी। देखो बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरह के सिंगुलर होते हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड सिंगुलर और एक नॉर्मल सिंगुलर। कैसे? देखो, अब आप एक एग्जांपल कॉपी करो। मैंने बोला बेटा सपोज करो, आपको ये नोट ऐसे ही कॉपी करना है। आपने लिखना है बेटा टोटल स्टूडेंट्स बराबर है 20। तो कितने स्टूडेंट्स हैं? 20। बेटा आपने एक सेंटेंस बोला, वन स्टूडेंट वॉज देयर, एक लड़का था वहां। तो मुझे ये बताओ मेरे बच्चे, उस 20 में से कितने लड़के होंगे वहां? आपने बोला सर एक। वेरी गुड। अगर बेटा मैं ये बोल दूं ऑल द स्टूडेंट्स वर देयर, सारे स्टूडेंट्स थे वहां, तो देखो बेटा ऑल हुआ प्लूरल, तो मैंने प्लूरल यूज किया और प्लूरल वर्ब यूज की। तो बेटा आप क्या बोलोगे? सर 20 में से 20 थे वहां, अभी तो थे ऑल। वेरी गुड। अगर अब आती बेटा तीसरे की बारी, मैंने पूछा पुत्र ईच स्टूडेंट, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लू फिर नीचे कर लू। मैंने बोला बेटा ईच स्टूडेंट, हाँ, वॉज देयर, ईच स्टूडेंट वॉज देयर। देखो बेटा जी चमत्कार यहां है, हर एक स्टूडेंट वहां था। ईच स्टूडेंट वॉज देयर, हर एक स्टूडेंट वहां था। अब चमत्कार वाली बात यहां पर है। बेटे एक बात बताओ, हर एक स्टूडेंट वहां था। अब टेक्निकली मैंने स्टूडेंट लिखा सिंगुलर, और टेक्निकली मेरे पुत्र मैंने वर्ब लिखी सिंगुलर, बट देखो चमत्कार, देखो ज्यादा तो ज्यादा, एक तो एक। यार ये कैसा बंदा है, हर एक स्टूडेंट था वहां, हर एक स्टूडेंट था। तो बेटा एक बात बताओ, ये 20 में से कितने स्टूडेंट हुए? 20। तो बेटा जी चमत्कार यही है यहां। चमत्कार क्या है? चमत्कार ये है मेरे पुत्र कि ये बोलता तो एक एक करके है,
होता ये सिंगुलर है, दिखाता ये प्लूरल को है। तो इसे सिंगुलर क्यों लेते हैं? ताकि एक एक करके बात हो। तो सिंगुलर इंग्लिश लैंग्वेज में कितने टाइप के? दो। एक तो वे हैं बेचारे सिंगुलर हैं और सिंगुलर ही हैं, हाँ। और एक ऐसे सिंगुलर है और एक ऐसे सिंगुलर है जो है तो सिंगुलर लेकिन दिखाते वो प्लूरल को है, डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाते हैं, बांट के दिखाते हैं। इसीलिए मेरे बच्चे इसको हम सिंगुलर बोलते हैं। तो ये आया जी सिंगुलर, ये आया सिंगुलर, बट ये अलग टाइप का सिंगुलर है। मानते हो बात को? वेरी गुड। चल, इसीलिए बेटा अब कई बार बच्चा ये सोचता है, कई बार बच्चा ये सोचता है, सर स्टूडेंट तो वहां 20 है सर, यहाँ तो एक लिखा है। मैंने फिर उसको एक रैप्टा लगाया। मैंने बोला कितने रैप्टे लगे? सर एक ही लगा। फिर मैंने 4 और टेक दिए। कहता सर आपने तो एक एक करके 5 टेक दिए। मैंने बोला तभी तो, वही तो समझा रहा हूं मैं। बेटा बात एक एक करके हो रही है। तो स्टूडेंट को 20 बार नहीं लिखना है, 20 बार में से कॉमन निकाल के लिख दे। वॉज 20 बार आएगा, 20 बार मत लिखे, एक बार लिख दे। क्योंकि उससे पहले ईच है, वो अपने आप बता देगा ये 20 के लिए। इसलिए वहां लिखा भले ही स्टूडेंट सिंगुलर है, बट दिखा वो किसको रहा है? प्लूरल को दिखा रहा है। ठीक है, समझ आया छुटको? तो ये तरीके से आप ध्यान रखिएगा बेटा, तभी आप चीजों को गहराई से समझोगे। तो आपने ये समझ लिया। इसका मतलब मुझे अब ये बताओ बेटा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड को मुझे कैसा वर्ड लेना चाहिए? सिंगुलर वर्ड। हाँ, ठीक है। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे बेटा? रिप्रेजेंट्स प्लूरल। अच्छा, रिप्रेजेंट्स किसको करता है? प्लूरल। और प्लूरल कितना? 2 और मोर। तो देखो ये दिखाता प्लूरल है, बट लेना इसको 1 बाय 1। जब आप हर एक करके ले रहे हो तो बेटा इसको बनाएंगे सिंगल। जब आप बात 1 बाय 1 कर रहे हो तो इसको बनाएंगे सिंगल। आया जी बेटा मजा? तो ये होता सिंगुलर वर्ड है जो रिप्रेजेंट प्लूरल को करता है एक एक करके, इसलिए इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड। अब आप बचपन में कितना परेशान होते थे? बचपन में आप इसलिए परेशान होते थे बेटा, ठीक है, बचपन में आप इसलिए परेशान होते थे कि सर, हाँ मैंने बोला हाँ जी बेटा की हो गया? सर लिखा तो एक है, फिर ज्यादा कैसे हो गए? अगर ज्यादा है तो प्लूरल क्यों नहीं आया? तो बेटा आप समझे डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड का मतलब? बचपन में कितनी बार, ठीक है, ठीक है, कितनी बार आपका दिमाग खराब होता था? यार हर एक लड़का था वहां, ईच तो प्लूरल होना चाहिए, ईच के साथ सिंगुलर क्यों लगा रहे हो? ईच स्टूडेंट्स क्यों नहीं लिख रहे? ईच स्टूडेंट्स क्यों नहीं लिख रहे यार? कितनी बार आप सवाल टीचर से पूछ रहे थे और उनके पास क्या बकवास सा आंसर होता था? ईच के बाद सिंगुलर ना होना। अरे वही तो पूछ रहे हैं क्यों? समझ आया बेटा? क्योंकि उसे एक एक करके बात करनी है। अगर वो भी प्लूरल ले लेगा, जब वो प्लूरल ही ले लेगा तो फिर ऑल और ईच में क्या फर्क रह गया? अरे ऑल को ही तो एम्फेसाइज करके कहीं ना कहीं आप ईच टाइप की बात कर रहे हैं, तो फिर खत्म, क्यों नीच टाइप की बात करते हो? तो समझ आया? तो इसके लिए बेटा इसके साथ आने वाला नाउन भी क्या होगा? सिंगुलर। और मेरे बच्चे इसके बाद आने वाली वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर। बहुत ही गजब बच्चे। इसको मैं लिखवाऊंगा अभी, यहां मतलब इसको अलग से पॉइंट बनाऊंगा, ठीक है ना, अलग कॉन्सेप्ट बना दूंगा। बताओ जी, मजा आया? न छेड़ो हमें हम सताए, ला 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 ला। अब तुम इसे कॉपी करो छोटू, फिर आगे हम बात बढ़ाएंगे।
आ गए, हेलो, हाँ आ गया जी, हाँ वापस आ गया। चलो जी। अरे कहीं नहीं बेटा, अभी बुक्स का भी तो संभालना, बुक्स की इतनी शॉर्टेज चल रही है, और जो चलनी भी चाहिए। मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं है किस बात से मैं दुखी हूँ, बहुत खुश हूँ। बुक की बड़ी प्रिंटिंग की शॉर्टेज चल रही है। आज हमने एक दूसरे प्रिंट वाले को बोला कि वो भी दे जितनी जल्दी। तो बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स है, थैंक यू सो मच बेटा आपकी मेहनत के लिए। चलो जी, देखो, तो हमने ये चीज देखा। अब इसका ना अगला कॉन्सेप्ट देखिएगा, यहां अगला कॉन्सेप्ट लिखिएगा, ईच का ही है। तो यार अब ना क्यों ना एक प्यारी सी चीज सीखे। देखो, अगर आपके पास ईच आया है, उसके बाद सिंगुलर या प्लूरल नाउन, साथ साथ कॉपी करना है भाई, उसके बाद सिंगुलर या प्लूरल वर्ब, और आगे चल के उसके पास आप सिंगुलर या प्लूरल पोजेशन दोगे, मुझे ये बता दो। पोजेशन अधिकार, देखो इसको एक बार एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बोला ईच बॉय या बॉयज इज या आर डूइंग हिज या देयर वर्क। ईच बॉय या बॉयज इज या आर डूइंग हिज या देयर वर्क, आपने ये लिख दिया, ठीक है। अब बताओ सर क्या है। आप बोलोगे हर एक लड़का, भाई एक एक करके बात करनी, अगर एक एक बात करनी है, वहां हजारों लड़के रहे हो, लाखों लड़के रहे हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक एक की बात। एक दो बच्चा तो निकम्मा, दिमाग ही अलग दौड़ता है उसका। पता है क्या करेगा तेरे, सर लाखों बुक बिक गई, अब तो पैसा ही पैसा आ रहा होगा बेटा मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, कई बार बताया मेरे पुत्र, भगवान की दया से हमारी ऐसी नौबत नहीं है कि हमें बुक से कमाना पड़े। मेरे बच्चे पब्लिकेशन है हमारा, इतना बड़ा स्टाफ है, उनकी सिर्फ सैलरी चली जाए, खून पसीना बहुत ज्यादा लगता है, किताब से कमाने के लिए हम लोग किताबें नहीं लगती। बैचेज में हजारों एडमिशन होते हैं बेटा, दाल रोटी बहुत मस्त चल रही है प्रभु की दया से। तो इतना जो है काम है ही नहीं कि बुक से कमाने की नौबत है ना। तो वो चीज बहुत ही अलग है मेरे पुत्र तो इन बातों से ऊपर उठ जाए और पढ़ने पे ध्यान दे दे बेटा, समझ आई बात, पढ़ने पे ध्यान दे दे। कमाना बहुत जरूरी है ताकि सैलरी जाए हमारे स्टाफ की, क्योंकि आपको पता है 2 साल तक 1.5 साल तक पब्लिकेशन हमने बंद रखा, आपको पता है 1.5 साल तक पब्लिकेशन बंद रखा। उसका रीजन था बेटा क्योंकि लॉकडाउन था, कोरोना था, तो हम कुछ लिख भी नहीं रहे थे, तो कुछ हो ही नहीं रहा था। और कोरोना में मैं ये नहीं है कि बैठ के किताब लिखी मैंने, बहुत स्लो रेट पे किताब लिखी, तभी 2 साल लगाए मैंने उस पर, दिमाग वैसे ही खराब होता था। तो सारा हमारा स्टाफ ना बेटा 1.5 साल तक विदाउट रोजी रोटी बैठा है, 1.5 साल तक। 1.5 साल के बाद फिर हमने पब्लिकेशन को रिस्टार्ट किया, ठीक है, तब जाके दोबारा वो स्टाफ हुआ अरेंज। तो ये चीजें हैं जो दुकानदार हम लोग देखते हैं, वो बहुत महंगे महंगे किराए होते हैं उनके, ये चीज है चलो वापस करते हैं, बाकी मेहनत करो बेटा, मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो, तो अभी बड़ी मस्त कटे आपकी जिंदगी आगे, ठीक है। देखो तो ईच बॉय इज डूइंग, अच्छा देखो हौसला क्या है, हिज आए कि देयर आए। अब तुम्हारा दिल कर रहा होगा, सच्ची बता, तुम्हारा दिल कर रहा है ना देयर लगा दो, है ना, दिल कर रहा होगा ना, बस दिल तो पागल है जी, दिल तो पागल है जी। क्यों पागल है, और दिल को तो पता ही नहीं है जी देर नहीं आएगा, हिज आएगा। हिज क्यों आएगा, देर क्यों नहीं आएगा। अब एक बच्चा क्या सोचता है, एक बच्चे के दिल से एक पुकार है और उस पुकार को तो सुनना पड़ेगा मुझे। वो कहता है सर इतने सारे लड़के काम कर रहे हैं सर, देर तो लगा दो, मैं नहीं मानूंगा हिज, मैं मानना ही नहीं है मैंने हिज में, देर लगा दो प्लीज। बेटा ध्यान से सुन, बात ये नहीं कि कई सारे लड़के, बात पता है बेटा क्या है? ध्यान से सुन, अगर बहुत सारे लड़के हैं, हाँ तो मेरे बच्चे बात बता, बेटा टू बॉय नहीं तू बॉयज लिखेगा, इज नहीं तू आर लिखेगा, फिर तू लिखेगा डूइंग, हाँ टू बॉयज आर डूइंग, तू यहां हिज नहीं देयर लिखेगा, देयर वर्क, तू ऐसे लिखेगा ना, हाँ तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। चल मेरा पुत्र, आज इसका मैं लॉजिक समझाता हूं ऐसा क्यों होता है। आप पता है ऐसा क्यों करते हो, दो लड़के हैं तो बेटा बॉय, हाँ एक लड़का प्लस बॉय दूसरा लड़का, बॉय प्लस बॉय क्या आ गया बॉयज। फिर आर कैसे आया बेटा, इस लड़के का इज ये है, हाँ और इस लड़के का इज ये है, तो इज प्लस इज क्या कॉपी करना है, ये आर आ गया, ठीक है।
फिर बेटा तू इधर गया तो इस लड़के ने बोला एक मेरा हिज है, उस दूसरे लड़के ने बोला दत्त तेरी की एक मेरा भी हिज है, तो हिज और हिज जुड़ के क्या आ गया, देयर आ गया। वेरी गुड। तो बॉयज आ गया, आर आ गया और देयर आ गया। बताओ, बॉयज आ गया, आर आ गया और देयर आ गया। वेरी गुड बेटा, यही काम तुम अब ईच के साथ कर रहे हो। बेटा ईच में कितने लौंडे रहे होंगे? हमने बोला सर इधर तो बहुत ही है, बॉय हाँ प्लस बॉय, और अपन को तो पता ही नहीं है कितने, 2 या ज्यादा रहेंगे, बॉय 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 बॉय। तो क्या सबको जोड़ के बॉयज कर दो? नहीं बेटा, ये बात करेगा एक एक करके, एक एक करके। तो मैंने कॉमन निकाला, लड़का लिख दिया। बेटा यहाँ एक इज रहा होगा, अरे पागल एक इज नहीं, यहां तो बहुत सारे इज रहे होंगे। कैसे? इज प्लस इज प्लस इज इज, इज। तो फिर हमने लिख दिया भाई साहब बक बक बंद इज एक बार। ठीक है, दूसरी बात ध्यान से सुनेगा बेटा, यहां पर क्या एक हिज रहा होगा? नहीं मेरे बच्चे, यहां जितने लड़के उतने हिज रहे हो। क्या हमने सारे हिज को लिखना है? नहीं, हमने कॉमन निकाल के एक को लिखना ताकि बात एक एक हो। क्या अब समझ आया? क्या अब समझ आया वहां पर क्या आने लग रहा है? क्या अब समझ आया वहां पर क्यों हिज आने लग रहा है? तो बेटा देर क्यों कह रहे हो? अगर तुम्हें देर का भंडारा ही लगवाना है तो भंडारा ऑल से लगवाओ। फिर अगर आपको कलेक्शन की एक साथ बात करनी है बेटा तो ऑल कलेक्शन बात करेगा ना, तो आप क्या लिखोगे? ऑल द बॉयज आर डूइंग देयर वर्क। तो देयर हिज जुड़ के पैदा हुआ है पुत्र, वो डायरेक्ट नहीं आया, प्रोनाउन पढ़ के आए हो। समझ पा रहे हो? तो पुत्र ये यहां ये होता है, तो मैं यहां ये कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक एक करके, तो यहां पर भी मैंने कॉमन लिया, यहां पर भी मैंने कॉमन लिया और यहां पर भी मैंने कॉमन लिया। आप इसको ऐसे ही कॉपी करोगे। समझ आई? वेरी गुड। तो हमने जो कॉन्सेप्ट तैयार किया उसको ऊपर भी एक बार मेंशन कर देते हैं। मेंशन करने की बात हुई, ईच है सिंगुलर तो आएगा इधर सिंगुलर, इधर भी आएगा सिंगुलर और इधर भी आएगा बेटा सिंगुलर। प्लूरल पोजीशन नहीं करोगे क्योंकि 1 बाय 1 बात करनी है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन। फिर आगे अब चीजों को जानते हैं। मैथ्स बना दिया, ऐसे ही समझ आएगी यार चीजें। ठीक है, चलो मेरे दोस्त अब आगे बात करते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को जरा आगे पढ़ते हैं। अब यार एक बात पता है क्या है, अब ऑफ का यूज जानते हैं। यूज ऑफ ऑफ, आप पता है ना 2 बार ऑफ क्यों आ रहे हैं? जैसे यूज ऑफ ईच है, हाँ तो यूज ऑफ ऑफ यूज ऑफ ऑफ, ऑफ का प्रयोग। ऑफ का प्रयोग कैसा होता है? देखो आप सबको पता है ये जो ऑफ प्रेपोजिशन होती है सिलेक्शन के लिए होती है, ठीक है। तो बेटा एक बात बताना, कॉपी नहीं करना। जब आप लिखते हो 1 बॉय, हाँ, बट जब आप लिखते हो 1 ऑफ द बॉय या बॉयज, बॉयज, क्योंकि एक में से एक की बात नहीं होगी, ज्यादा में से एक की बात होगी, है ना। तो यही तो डिफरेंस यहां आता है। इसी डिफरेंस को बेटा यहां समझिए। देखो अगर ऑफ आए, ठीक है, प्लस में इधर ईच आए, हाँ अगर ऑफ आए और इधर ईच आए, ठीक है, तो अब मेरी कलाकारी को जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ईच आए ऑफ आए प्लस, तो इधर बताइएगा अब सिंगुलर या प्लूरल, ठीक है। नाउन आए, भाई हो सकता है प्रोनाउन आ जाए, सिंगुलर या प्लूरल, नाउन या प्रोनाउन आ जाए, ठीक है। उधर फिर सिंगुलर या प्लूरल वर्ब आए, और फिर आगे चल के मेरे दोस्त सिंगुलर या प्लूरल पोजेशन आए। क्या होना चाहिए जरा लॉजिक को समझिएगा बेटा। और एक बात पता है आपको, मैं इतना डीपली क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि एक बार पढ़ लो, आगे किसी शब्द में मुझे ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते बेटा। फिर एवरी में अलग नहीं पढ़ाना, इधर में अलग नहीं पढ़ाना, नीदर में अलग नहीं पढ़ाना, सब समझ जाओगे। अब ध्यान दो, अब आपने ऑफ लगा दिया। ऑफ जो ये होता है बेटा सिलेक्शन के लिए होता है। तो मतलब आप जो इधर मेंशन करना चाहते हो ये वो ग्रुप मेंशन करना चाहते हो, है कि नहीं भाई? ये वो पर्टिकुलर ग्रुप मेंशन करना चाहते हो जिनमें से आप बात कर रहे हो। हाँ, अब तुम कह रहे हो एक लड़के में से हर एक, क्योंकि जब भी ये सिलेक्शन की बात करता है पुत्र, तो ऑफ का मीनिंग बता देता हूं। ऑफ का हिंदी मीनिंग आ जाता है में से।
में से, जब ये सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो इज दैट पॉसिबल टू टॉक अबाउट वन फ्रॉम वन? दैट इज इम्पॉसिबल। क्या एक ही इंसान को काट दोगे क्या भाई? एक की बात कर रहे हो, एक में से ही एक की बात कर रहे हो, इम्पॉसिबल है मेरे दोस्त। तो एक में से एक की बात नहीं हो सकती, तो एक में से एक की बात नहीं होगी, हर एक की बात हो सकती है। तो क्या ज्यादा में से? तो हमने इसको दिया काट और इसको डाल दिया, चाहे नाउन हो चाहे प्लूरल। अब बात यह है, मैंने आपको यह समझा रखा है, जो भी ऑफ है वो है तो प्रेपोजिशन, जो भी ऑफ है वो है तो प्रेपोजिशन। भाई ऑफ क्या है? प्रेपोजिशन। और उसके बाद आने वाला उसका ऑब्जेक्ट होता है डियर, ये भी मैंने बता रखा है। तो इसका मतलब इस प्रेपोजिशन का जो ये ग्रुप है, ये क्या बनना है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। हाँ, और मैंने आपको ये भी बता रखा है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो वर्ब नहीं आती, ठीक है। इसका मतलब जो इसमें ये ईच हुआ, ये मेन सब्जेक्ट हुआ। वेरी गुड, ये ईच हुआ, ये मेन सब्जेक्ट हुआ। आपने बोला बिल्कुल बिंदास है सर। अगर ये मेन सब्जेक्ट हुआ तो आने वाली वर्ब ईच के हिसाब से होगी, मतलब मैं बात तो करूंगा ज्यादा में से, बट एक एक करके। वेरी गुड। और बात करूंगा ज्यादा में से बट एक एक करके। हाँ, तो इफेक्ट सिर्फ यहां पर पड़ गया। दूसरी बात बेटा, अगर मैं ईच की यहां पार्ट्स ऑफ स्पीच देखता हूं तो वो प्रोनाउन हुई। लड़कों में से हर एक, हर एक क्या जानवर? नहीं, लड़का। तो इसका मतलब यहां अगर मैं ईच की पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखता हूं तो वो प्रोनाउन हुई, और प्रोनाउन ये होता है, इसीलिए हमने इसको किया मार्क। डन। और ये कौन सा प्रोनाउन हुआ? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये बात करेगा एक एक करके। बहुत ही बढ़िया। तो हमने इस बात को एक बार एग्जाम्पल में पिरोने की कोशिश की, और मैंने यहां पर लिखा बेटा ईच ऑफ द, हाँ जी, ईच ऑफ द टीचर, ईच ऑफ द टीचर्स, ठीक है, हैज और हैव, हाँ, डन, ऐसा कर लेते हैं, हिज और देयर वर्क। अब जरा ध्यान से समझिएगा पुत्र, यहां हर भी आ सकता है क्योंकि टीचर है ना, टीचर का तो कॉमन जेंडर होता है, हर भी हो सकता है, हिज भी हो सकता है, बट देयर नहीं हो सकता है कि नहीं। चलो, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, टीचर में से हर एक नहीं, टीचर्स में से हर एक। बट ये बात हुई एक्स्ट्रा, हाँ जी। तो जो मेन बात है वो हुई ईच की, तो आना चाहिए हिज। और अगर मेन बात है ईच की तो आना चाहिए हिज, देयर की वहां कोई गुंजाइश नहीं है। तो हुआ ईच ऑफ द टीचर्स हैज डन हिज वर्क। बहुत प्यारे बच्चे भाई, इतना डीपली पढ़ो। आया जी मजा? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। और ये कॉन्सेप्ट आपको हर एक में मदद करेंगे। क्या बेटा मुझे वन ऑफ का सिखाना होगा? आपको पता है एवरी वन ऑफ का सिखाना होगा, ईदर ऑफ का सिखाना होगा, नीदर ऑफ का सिखा। आज के बाद मुझे ऑफ सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी बेटा, आप खुद ही बताओगे सर हमें पता है कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको ईच नहीं मेरे बच्चे, मैंने आपको ऑफ का यूज सिखा दिया, आप खुद से ही टैकल कर लोगे अब इसको। इसलिए रूल से पढ़ोगे तो मिट्टी बन जाओगे, सोना नहीं बन पाओगे। सोना बनने के लिए तपना। ठीक है जी। दूसरा, कल से एक चेंज आ रहा है बेटा, चेंज सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों का नाउन नहीं हुआ, जिन्होंने प्रोनाउन से पढ़ा था ना। तो मैंने कहा था ना, नाउन से पढ़ो प्रोनाउन से पढ़ो, समझ तो बराबर ही सबको सेम आना है। हाँ, तो उनकी मैं एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूं। एक्स्ट्रा क्लास में क्या है अभी बता दूं, मेरे को याद आ गया, कल से उनकी क्लास 10:45 से होगी बेटा, 12 बजने में 10 मिनट, 11:50 के करीब तक छोड़ दूंगा। 10 मिनट का ब्रेक लोगे, फिर 12:05 तक आप फिर पढ़ोगे अपना डिटरमिनर्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा है। तो यहां पर हम नाउन पढ़ेंगे, तो एक नाउन की आपकी एक्स्ट्रा क्लास वहां से चल जाएगी। ठीक है, और ये क्लास तब तक चलेगी जब तक आपका नाउन नहीं हो जाता। जैसे ही नाउन खत्म हो जाएगा, ये खत्म, आप सिर्फ मेन टाइमिंग पे आओगे। तो ये एक्स्ट्रा क्लास आपकी कल से स्टार्ट हो रही है नाउन, क्योंकि
इस तरीके से हम इस चीज को प्लान करेंगे। तो कल से आपकी 2 क्लासेस होंगी, सिर्फ उन बच्चों की 2 क्लास होगी जिनको नाउन करना है, जिनका नाउन नहीं। ठीक है, डन। तो क्या सर अलग से कॉपी लगा ले नाउन की? नाउन की अलग से कॉपी नहीं लगानी बेटा, जो रजिस्टर बनाया हो ना उसके बैक साइड से कॉपी करना चालू कर दो। बैक साइड से पेज पलटते जाओ, बैक साइड भी पेज नहीं छोड़ने, बैक साइड से कॉपी करते हुए आ जाओ। है ना, यूज कर इसका, पिट जाएगा। कहता अलग रजिस्टर, अलग नहीं मेरे बच्चे, उसी के पीछे से कॉपी करते हुए। दिमाग लगाओ यार, है तुम्हारे पास, मां कसम है तुम्हारे पास, यकीन मानो। ठीक है, ऐसे नोट्स मेंटेन होंगे। दूसरी बात, तो तुम कुछ नया नहीं कर रहे हो भाई, सब बैच में सब बच्चे ऐसे ही करते हैं। बस तुम ही डांटना पड़ता है मेरे को। आओ जी छोटे, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा। यहीं से क्यों ना ईच के लिए हम एक प्यारी सी बात समझ जाए। क्या याद रखिएगा, ईच डिस्ट्रीब्यूटिव, हाँ डेटरमिनर भी होता है, और ईच अपने आप में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी होता है। शॉर्ट में लिख देते हैं। चलिए, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव, डेटरमिनर भी, और ये चीज डन है बेटा। आपकी क्लास ऑटोमेटिकली इसमें लाइव होगी। नाउन जिनका है, जिनका नाउन रहता है, ऑटोमेटिकली उनके ही बैच में वो क्लास सिर्फ लाइव होगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये चीज है। तो वो इसीलिए मैंने डेमो में कहा था बेटा, एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए हमेशा तैयार रहे, हमेशा तैयार रहो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए बेटा। कैसे पढ़ोगे इसको? बड़ा आसान है। जैसे बेटा देखो, मैंने लिखा ईच गर्ल, हाँ बेटा गर्ल ही आएगा, गर्ल्स नहीं, समझो। इज, हाँ डूइंग, हाँ हर वर्क। बताओ क्या सेंटेंस सही हुआ? बिल्कुल सही हुआ। चलिए, तो यहां ईच की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए आप क्या रही? आपको क्या लगता है ईच की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? आपने देखा सर, यहां अगर मैं देखूं तो ईच की पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर गर्ल देखूं तो नाउन है, और आपने हमें सिखा रखा है सर नाउन से पहले डेटरमिनर आता है। तो मेरे दोस्त, मैं बड़े प्यार से चिल्लाऊंगा, ईच यहां डेटरमिनर भी है। एक्स्ट्रा क्लास को पैसा नहीं होता पगले, उसका क्यों पैसा होगा? नाउन आपका सिलेबस है, सिलेबस का क्यों पैसा दोगे? है बेटा, कुछ पैसा वैसा नहीं है, पढ़ ले तू, टाइमिंग पे ध्यान दे, बस तू इस पे ध्यान दे। ठीक है, आगे चलेगा। अच्छा, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख देता हूं, ईच ऑफ द बॉयज, बॉयज ही आएगा बेटा, हैज कम, लड़कों में से हर एक आ गए, मतलब लड़कियों में से तो नहीं आए, लड़कों में से हर एक आ गए। अब जब मैंने बोला इसमें से हर एक, तो ऑब्वियसली बात है यहां ईच प्रोनाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो। ठीक है, दूसरी बात बेटा, एक सेंटेंस और देखिएगा। मैंने बोला आई हैव 10 फ्रेंड्स, मेरे 10 दोस्त हैं, एंड ईच इज या आर रेडी टू हेल्प यू। मेरे 10 दोस्त हैं और हर एक आपकी मदद करने के लिए तैयार है। तो मैंने बोला बेटा, आई हैव 10 फ्रेंड्स एंड ईच इज या आर रेडी टू हेल्प यू। हीटर, हाँ जरूरत ही नहीं, लीजिए। किस में? कैमरे में फिर स्मोक आ गया क्या? थर्ड में? तो हमने बोला आई हैव 10 फ्रेंड्स एंड ईच इज रेडी। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, 10 दोस्त, क्या 10 के लिए ईच आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा भाई। और ईच यहां प्रोनाउन हुआ, टेक्निकल है। और याद रखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव है तो वो सिंगुलर प्रोनाउन हुआ, इज आएगा, आर की कोई गुंजाइश नहीं। देखो अब अपने आप कर ले रहे हो यार आपका, वेरी गुड। तो यहां पर इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करा देंगे। वेरी गुड बेटा, आज के समय में जो मल्टीटास्किंग बन जाएगा ना, वही बच्चा कामयाब होगा। मल्टीटास्किंग बच्चा ही आज के समय में कामयाब होता है। जैसे कई बार बच्चा कहता है, क्या कहता है, सर मैं एक ही जॉब की तैयारी करूंगा, दूसरी का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, दूसरी की तैयारी नहीं करूंगा, एक साथ 2 तैयारी नहीं होती, एक ही तैयारी करूंगा। ओ भाई, कामयाब नहीं होगा। 1% चांस होते हैं, 1% लोग ऐसे होते हैं जो एक ही गोल चुनते हैं, लाइफ में एक ही गोल मिलती है। ठीक है, तो बेटा बहुत लोग तुमने चिल्लाते सुने होंगे, प्लान बी मत रखो, प्लान बी मत रखो। ओ भाई, प्लान ए बी की बात नहीं है बेटा, तुम्हें चाहिए जॉब, जिसके भी फॉर्म निकले सब भरो, जो नौकरी मिल जाए वही बेस्ट। नौकरी कोई बुरी नहीं होती बेटा, मैं ये कह रहा हूं।
ये प्लान ए बी की नहीं बोल रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा हूं प्लान ए है नौकरी और प्लान बी है बेरोजगारी। मैं आपको कह रहा हूं बेटा प्लान ए आपका क्या है, जॉब चाहिए। हाँ, और जॉब में ही कई है जॉब, कोई भी मिल जाए भाई। मैं बोल रहा हूं क्या कर रहे हो सर, तैयारी कर रहा हूं किसकी सर, जॉब लूंगा बस। ये नहीं सीजीएल, मैं लकी बैंकिंग नहीं भरेगा ना, ये नहीं कर ना बैंक और सीजीएल को ठीक तैयारी नहीं कर पाऊंगा सर। मैं तो अच्छा नखरे, नखरे नौकरी नहीं है नखरे। बेटा जिस भी जॉब को पाना है उससे छोटी लो, भले ये जॉब बाद में छोड़ दियो मेरे भाई, तो विदाउट पे हो जाइयो, फिर तैयारी करता रहियो, नौकरी के साथ साथ तैयारी करता रहियो। बच्चे कई बार कहते हैं नौकरी के साथ साथ तैयारी, भाई बहाने मत मारो, हर चीज काम करने में समय बदल गया है, समय बदल गया है बेटा। इसलिए मैं पहले से क्यों बोलता हूं, कई बच्चे कहते हैं सर दो टॉपिक मेरे से एक साथ नहीं होते, जैसे डिटरमिनर भी पढ़ूंगा नाउन भी पढ़ूंगा एच कर लूंगा। अच्छा एच बेटा सब कर रहे हैं, तू पहाड़ नहीं तोड़ रहा है, करना पड़ेगा, समझ आए बेटा। कॉलेज पहले ऐसा दौर होता था, पहले लड़के कॉलेज खत्म करते थे फिर तैयारी चालू करते थे, अब कॉलेज के साथ साथ स्कूल से ही लग जाते हैं बच्चे, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो वापस आते हैं टॉपिक। तो भाई मेरे दोनों यहां पर ईच के बाद हो गया। अब मैं आपको एक प्यारा सा इसी के नीचे एक नोट लिखवाना चाहूंगा, इसी के नीचे बेटा याद रखना, आप ईच ऑफ भी सही होता है, आप ईच ऑफ भी लिख सकते हो और आप ईच वन ऑफ भी लिख सकते हो, आपको पता है ये दोनों ही सही है, ये दोनों ही सही है। आप ईच ऑफ भी लिख सकते हो और आप ईच वन ऑफ भी लिख सकते हो। आपने बोला सर कैसे, कैसे बेटा देखो, जब आप ईच लिखते हो तो ईच प्रोनाउन है, हाँ, और ये वन क्या हो गया प्रोनाउन। इससे पहले ये किस तरीके से सेट कर लेगा अपने आप को, डिटरमिनर की तरह सेट कर लेगा, क्योंकि ईच प्रोनाउन भी होता है और ईच डिटरमिनर भी होता है, तो ये दोनों के तरीके से सेट हो जाता है। दोनों का मीनिंग सेम है बेटा, सेम सेंस है, याद रखिएगा सेंस सेम। जैसे मैंने लिखा ईच ऑफ, हाँ अस, ईच ऑफ अस शुड गो देयर, हम में से हर एक को वहां जाना चाहिए। ईच ऑफ अस शुड गो देयर, हम में से हर एक को वहां जाना चाहिए, ठीक है बेटा जी। ईच वन ऑफ अस, हाँ शुड गो देयर, बेटा दोनों सही, दोनों के दोनों बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आया जी समझ, कॉपी करो न, 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 तो ईच वन भी सही है और ईच ऑफ भी सही है। हाय राम, हाँ बेटा, अगर जैसे हमने क्लास रखी और किसी की दूसरी क्लास उस टाइम पे क्लैश हो रही हो, तो उस क्लास को आप या तो इंग्लिश की क्लास को बाद में देख लेना या उस क्लास को बाद में देख लेना, आपके पास चॉइस, ठीक है। जैसे किसी की अगर रीजनिंग की क्लास उस टाइम पे, तो कोई बात नहीं, रीजनिंग की शाम को देख लियो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये समझ आया बेटा, ऑफ प्रेपोजिशन है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, यहां वी तो लिख नहीं दोगे, समझा रखा है तो पहले। आगे देखो बेटा, अब इसी से ईच का एक लास्ट कॉन्सेप्ट निकल के हमारे सामने आता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, ध्यान से सुनिए। ये कॉन्सेप्ट क्या है, ईच ऑफ के बाद अगर आप, ईच ऑफ के बाद अगर आप देम लगाते हो या कोई प्लूरल नाउन लगाते हो, या तो आप देम लगाते हो या कोई प्लूरल नाउन लगाते हो, तो उस केस में आपकी आगे पोजेशन क्या होगी, उस केस में आपकी आगे पोजेशन क्या होगी। और ये नाउन भी बेटा ऐसा है कि यहां पर ये जो नाउन है ये कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन होता है, पता ही नहीं चल रहा, ठीक है, कॉमन तो होगा ही होगा, मैं ऐसे लिख देता हूं, नाउन ये कॉमन जेंडर का है। कॉमन जेंडर का मतलब होता है वो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे बेटा टीचर, टीचर सुन के पता नहीं चलता लड़का है लड़की, मैं बोलूं मैन वुमेन बॉय गर्ल पता चल रहा है, राम मोहन सोहन राखी रानी पता चल रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कोई अपने लड़के का नाम राधा रानी लिख देगा तो ये हुआ। बट अगर ना पता चले,
ठीक है, अगर ना पता चले टीचर्स, स्टूडेंट्स, भाई गर्ल से पता चलेगा। वेरी गुड। तो वो चीज यहां तो कॉमन जेंडर का मतलब ये हो गया, तो आप वहां पोजेशन क्या चुनोगे? अगर ये कॉमन जेंडर ना हुआ, जेंडर पता है, तो कोई समस्या ही नहीं पड़ेगी। समस्या तब पड़ेगी बेटा, अब देम देखो, देम में भी क्या आता है? कॉमन जेंडर। भाई देम से हमें जेंडर थोड़ा ना पता चल रहा है, तो समस्या क्या आती है हमारे सामने? देखो बेटा समस्या क्या है, देखो जैसे अगर मैंने यहां पे ये लिख दिया ईच ऑफ द बॉयज, हाँ, हैज डन, हाँ, हिज, हर, देयर वर्क, तो आपको कोई समस्या थोड़ी ना इसमें। आप बोलोगे सर लड़के हैं, लड़कों में से हर एक है, हाँ, तो जेंडर हिज है, हर जेंडर नहीं है, देयर नहीं। यहां समस्या नहीं है बेटा, आपको जेंडर पता है यहां, ठीक है, जेंडर पता है। वेरी गुड बेटा, अब दिक्कत पता है क्या? अगर मैं यहां ये लिख दूं ईच ऑफ देम हैज डन, अब बताओ बेटा हिज, हर या देयर वर्क, अब आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। ईच ऑफ देम का जेंडर क्या है बेटा? देखो देम में से एक एक करके बात करोगे, हाँ, तो देम में से एक बाहर आएगा, हाँ, एक बाहर आएगा, वो जेंडर तो कोई भी हो सकता है। इसीलिए बेटा यहां इनका जेंडर नहीं पता, तो ईच पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं हम? हिज। दूसरी किसको? हर भी सही है बेटा, देयर गलत, देयर तो किसी हालत में हो ही नहीं सकता, तो हिज को प्रायोरिटी दे दी जाएगी जेंडर में, और आप इस तरीके से इसको डिनोट करोगे। या मेरे पुत्र यही काम हमारे पास हुआ, अभी अभी मैंने लिखा था बेटा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज डन हिज, हर, देयर वर्क। ठीक है, तो जब आप ईच ऑफ द स्टूडेंट्स वहां पर लिख रहे हैं, अब समस्या आपके पास बहुत ही तगड़े वाली सेट हो गई है। अब बताओ बेटा क्या करोगे? आपने बोला सर स्टूडेंट्स का जेंडर नहीं पता, कॉमन जेंडर है, तो बच्चे वही ईच के केस में हो जाएगा, यहां हिज को पहली प्रायोरिटी, हर को दूसरी, और देयर गलत। आया ना मजा? तो यहां पे आपने क्या सीखा? पोजीशन क्या होगी? लिख दो वहां पर भी हिज को पहली प्रायोरिटी, हर को दूसरी प्रायोरिटी, और बेटा जी देयर होगा गलत। आया ना मजा? हर चीज। अब बेटा ये बात मुझे दोबारा थोड़ी ना बतानी है, क्या मैं एवरी में दोबारा पढ़ाऊंगा? क्यों पढ़ाऊंगा बेटा? एवरी वन ऑफ द स्टूडेंट्स होता सेम कॉन्सेप्ट रहेंगे, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स होगा सेम कॉन्सेप्ट रहेंगे, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स होगा सेम कॉन्सेप्ट रहेंगे, सेम। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इतना डीपली इसको पढ़ा है। ये तो कॉन्सेप्ट हुआ ईच ऑफ देम का, या प्लूरल नाउन कॉमन जेंडर का केस हो। अगर जेंडर पता हो तो इजी है बेटा। चलो ये कॉन्सेप्ट इसका हुआ। अब आप सोच के देखो बेटा, सपने में भी सोचा था कभी ईच के भी इतने कॉन्सेप्ट होते हैं? तुम तो ईच को ऐसा लगा कि सोच रहे थे गली का कीड़ा है, ईच थोड़ी ना कुछ। अब समझ आ गया मेरे बच्चे, उन चीजों का भ्रम टूट गया, क्यों मैं प्रोनाउन और डेटर्मिनर इस तरीके से पढ़ाता हूं। तो वो पढ़ाने का जो तरीका है ना बेटा, ठीक है, वो इस तरीके से ये बनता है। आए बेटा? चलो अब अगली चीज पर देखते हैं। अब अगली चीज को जरा समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्या है बेटा? अगला मैं आपको करा रहा हूं, अगर आपको ईच ऑफ यू दिख जाए और उसकी पोजीशन आपको चुननी है, बहुत आसान है बेटा। यू में से एक उठाओगे, हाँ, अरे मेरे बच्चे यू प्लूरल में भी यू होता है और यू सिंगुलर में भी यू होता है। यू की एक खासियत है, सिंगुलर भी यू है और प्लूरल भी यू है।
तो बेटा जब यू के केस में जब आप योवर भी करते हो, हाँ, तो मेरे बच्चे सिंगुलर में भी योवर है और प्लूरल में भी योवर है, हाँ, तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो हम यहां पर जो योवर आप उठाओगे, हाँ, वो योवर ही उठेगा और वो सिंगुलर वाला होगा, सिंगुलर वाला होगा। तो यू का इसीलिए पंगा नहीं है क्योंकि यू सिंगुलर में भी यू होता है, तो योवर भी सिंगुलर में भी योवर, बहुत सारे हैं तब भी योवर। तो अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं बेटा, ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू शुड डू योर वर्क। हाँ, बट ये ध्यान रखना अगर कोई ये पूछे सिंगुलर वाला है प्लूरल वाला, सिंगुलर वाला है, क्यों? क्योंकि ईच है। तो ऑल ऑफ यू में भी योर, ईच ऑफ यू में भी योर, तो ऑल ऑफ यू में योर प्लूरल वाला है और ये सिंगुलर वाला। चलो बेटा, सबसे ज्यादा समस्या हमारी फंसती है, एक मस्त कॉन्सेप्ट तैयार करता हूं मेरे बच्चे, अस में। अब यहां पर हम चलते हैं बहुत ज्यादा लॉजिकल कि अस के केस में पोजेशन क्या हो। देखो बेटा, ये चीज आपको बहुत गहराई से समझनी है। अगर मैं कहता हूं ईच ऑफ अस शुड, ईच ऑफ अस, जैसे मैंने लिख दिया ईच ऑफ अस हैज डन, ईच ऑफ अस हैज डन डैश बेस्ट इन द एग्जाम। तो कई बार बच्चा यहां सोचता है माई बेस्ट, हम में से हर एक ने मेरा बेस्ट किया, क्योंकि बच्चों का भ्रम है, वो सोचते हैं वी का सिंगुलर आई है। बेटा अब याद आएगा आपको जयदीप सर की वो क्लास जब मैंने कहा था मेरे पुत्र, टेक्निकली मेरे बच्चे, टेक्निकली वहां ये चीज है। अवर पहले चलता था बट अब आजकल हम लॉजिकल चलने लग गए, तो अब एग्जाम में उसको कवर नहीं किया जाता। अवर को अब रिजेक्ट कर दिया बेटा। अवर को क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि अवर प्लूरल होता है बेटा, तो अवर को अब लॉजिकल चलने लग गए। पहले मान लिया जाता था, अवर सही मान लिया जाता था, अब काट देते। तो आपको मैंने कहा था ना, अपडेट चलते चलिए अपने आप को, जैसे जैसे एग्जाम बढ़ता है। तो एग्जाम में नया मोड ये है कि यार अवर तो फिर ऑल ऑफ अस में होगा ना, अवर तो ऑल ऑफ अस में अवर आ जाएगा, तो उसको एक सिंगुलर यूनिट की तरह पहले ट्रीट करते थे, बता दिया। तो क्या किया जाए? बड़ा आसान है बेटा, देखो अस, यू का सिंगुलर तो यू ही होता है बेटा। देम का सिंगुलर क्या होता है? सर देम का सिंगुलर या तो एक इंसान या तो ही होगा या सी होगा, तो ही और सी देम का सिंगुलर है। हाँ, अब अस के केस में पता क्या होता है? अस में से एक उठाओ, जब तुम इसमें से एक उठाओगे ना, हाँ, तो जब इसमें से तुम एक उठाओगे एक एक करके, हाँ, तो एक पर्सन उठेगा ना, एक इंसान उठेगा, आई नहीं उठेगा भाई। वी का सिंगुलर क्या होता है? वी का सिंगुलर आई होता है? नहीं, मैंने कहा था बेटा जब आई अपने साथ बाकियों की बात करे वो होता है वी। हाँ, तो बाकियों क्या आएगा? बाकियों में से एक उठाओ तो एक इंसान उठेगा। क्या तुम्हें उस इंसान का जेंडर पता होगा? नहीं पता होगा। तो उस इंसान का जेंडर नहीं पता, या तो वो इंसान हिज हो सकता है या वो इंसान हर हो सकता है, ठीक है? तो हिज को पहली प्रायोरिटी, हर को दूसरी। तो बेटा याद रखना, इसमें हिज को पहली प्रायोरिटी और हर को दूसरी। अब समझे? इसमें माई वगैरह मत चुन लेना, अवर को इग्नोर करते हैं, क्यों करते हैं वो चीज अब आपके पल्ले पड़ गई हो, इसलिए हिज या हर ही यहां बन गया। तो ईच ऑफ देम में भी सेम आया और ईच ऑफ यू में, अस में भी सेम आया। ईच ऑफ देम में आने का रीजन ये था कि देम का सिंगुलर ही या शी होता है, ठीक है, बट ईच ऑफ अस, वी का सिंगुलर क्या होता है? यार वी का सिंगुलर तो कुछ होता ही नहीं है, तो टेक्निकली वी में से मतलब हम में से एक उठाओगे तो क्या उठेगा? एक इंसान उठेगा। इसीलिए इस लॉजिक के साथ ये चीज याद रखिएगा अपने दिमाग में। याद आया बेटा? तो ये दिमाग में रखो बेटा, तभी तो इतना डीपली मैंने उस दिन प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन समझा रहा था कैसे इंसानों को बांटा गया है। अब फाइनली हम कह सकते हैं बेटा ईच खत्म हुआ, तो कल क्या करेंगे? यूज ऑफ एवरी करेंगे। आया मजा पढ़ने में? तो बेटा अब है कल की बारी। अब कल हम दो टाइमिंग पे मुलाकात करेंगे, नाउन जिनका हो रखा वो नहीं, नाउन के लिए हम चालू करेंगे बेटा कल 10:45 पे आपकी क्लास होगी 11:50 तक, और फिर डेटरमिनर्स के लिए हम मुलाकात करेंगे कल। जैसे ही हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डेटरमिनर्स खत्म होगा ना, ईच एवरी वगैरह, फिर मैं आपकी प्रोनाउन की प्रैक्टिस कराऊं, ठीक है? तो डेटरमिनर्स हम यहां करेंगे फिर अपने 12 बजे से। तो 12 बजे की टाइमिंग ये है और 11 बजे। तो कल इस तरीके से डिवाइड होकर आपको कल से अब आना।
ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो इस टाइमिंग पे अगर किसी की दूसरी क्लास हो तो ये चीज, बट वही बच्चे हैं ये जिनको नाउन पढ़ना है, ये उस टाइमिंग पे ही उनके ही फोन में क्लास चलेगी। तो ये है मेरे पुत्र कहानी। अब मिलेंगे कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो आप बात। वोकैब की बुक बिल्कुल बेटा ऑनलाइन अब फिर से अवेलेबल होगी। कल फिर आउट ऑफ स्टॉक थी, वो आउट ऐसी चलती रहेगी, आउट ऑफ स्टॉक होगी फिर आ जाएगी, आउट ऑफ स्टॉक होगी फिर आ जाएगी। तो जितनी जल्दी अपना हो सके आप अपना खरीदो, ठीक है, जैसे अवेलेबल दिखे। चलिए बेटा, फिर मैं उसको इसी वीक से कोशिश रहेगी रात को पढ़ाना चालू कर दूंगा। चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर, बाय।